नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो एक बार फिर हाजिर हूं आईपीएल के एक लेटेस्ट अपडेट के साथ में कि आज शाम 7:30 बजे हाई वोल्टेज मैच दिल्ली कैपिटल वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाने वाला है। और आपको पता है कि चेन्नई सुपर किंग के पास में महेंद्र सिंह धोनी जैसा माइंड गेम है, लेकिन दिल्ली कैपिटल को आप कमजोर नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि आपने पिछला मैच देख रखा है। दिल्ली कैपिटल ने एक मैच खेला है, आज उनका दूसरा मैच है, वो एक मैच जीत चुके हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है और चेन्नई सुपर किंग का आज तीसरा मैच दिल्ली कैपिटल के साथ में होने जा रहा है, जिसके कप्तान है श्रेयस अय्यर। मतलब एक युवा टीम अगर आप इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत नए चेहरे हैं इस टीम के पास, दिल्ली के पास में, और कमाल की क्रिकेट इन्होंने जो अपने पहले मैच में दिखाई है। और हम इस मैच को पूरे हर एक आंकड़े से आपको बताएंगे कि किस लहजे से कौन सी टीम है जो ऊंचे पायदान में है, जिसके चांसेस ज्यादा है। और मेरे साथ में जुड़ रहे हैं नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। उनसे जानेंगे कि आज बड़ा बेहतरीन मैच है, जहां एक तरफ सीएसके की टीम है तो वहीं दिल्ली कैपिटल, एक युवाओं की टीम तो एक के बाद मास्टरमाइंड यानी महेंद्र सिंह धोनी। कैसा होने जा रहा है मुकाबला संजीव जी? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक तरफ तो दिल्ली की टीम है और दूसरी तरफ चेन्नई की टीम है। ये नॉर्थ साउथ का भी मामला है। और जो पिछले मैचेस में हमने देखा है दिल्ली की टीम ने किस तरह से करिश्माई खेल दिखाया, उस खेल में स्टोइनिस का बहुत बड़ा रोल रहा था। वापस एक रबाडा का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। एक लगभग हम कहें तो हारा हुआ मैच ये वापस जीत गए थे। इससे तो ये साबित होता है कि ये करिश्माई खिलाड़ियों से भरी हुई टीम है। लेकिन इस बार जो पिछले मैच में खिलाड़ी नहीं चले थे, कोई भी अगर आप देखिए ऊपर से पृथ्वी शॉ ने बहुत कुछ नहीं किया था, शिखर धवन ने बहुत कुछ नहीं किया था। संजीव उनके जी, संजीव लाइनअप। जी, जी मेरा जी। सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि जो ये दिल्ली कैपिटल की टीम है, वास्तव में करिश्माई टीम है। हमने इसको पहले देखा, हालांकि वो जो मैच की जीत हुई बड़ी कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन बड़े बड़े इसमें धुरंधर से खिलाड़ी मुझे नजर आते हैं अगर मैं शुरुआत में देखता हूं। और सीएसके में वही इसका एक मैं कहीं ना कहीं लूपोल इस बार आईपीएल में देखने को मिल रहा है, वो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर मिल रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी पर एक ही सवाल उठाया जा रहा है और बहुत इसी को लेकर वो सुर्खियों में है। ठीक है, हम कहते हैं कि उनके पास किसी भी स्थिति के लिए, हर स्थिति के लिए एक जवाब होता है, एक रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन वो नीचे क्यों उतर रहे हैं? एक मैच में तो चलिए आपने सैम करन को ऊपर भेजा, बिल्कुल नया खिलाड़ी था, उनको कॉन्फिडेंस दिया, उसने सिक्स भी मारा, आपके मैच को आसान बना दिया, आपको जीत की दहलीज तक पहुंचाया। वो बात तक वहां तक तो ठीक है, उस मैच में उन्हें बहुत कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन जहां पर अगर आपको 200 से ज्यादा का टारगेट वहां पर अचीव करना है, वहां पर आप नीचे आए, कम बॉल रहते आए और लास्ट में आके दो चार छह सिक्स भी मार दे जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ये सवाल उठ रहा। इस सवाल पर भी धोनी का ये जवाब है कि हो सकता है कुछ समय लगे और हम अपने आप को इस लय में ला रहे हैं, बाद में ये सब चीजें काम आए। हो सकता है ऐसा हो भी, लेकिन फिलहाल तो उन्हें इस बात के लिए हम नहीं जानते हैं कि वो किसी मैच को आसानी से निकलने दे। अगर नहीं चले थे ऊपर के बैट्समैन तो उनको तीसरे चौथे नंबर पे आना चाहिए था। पिछले पिछले मैच में जैसे उनकी टीम हारी, इससे सवाल उठ रहा है। और यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या धोनी पूरी तरह से मेंटली वहां है, क्योंकि फिजिकली तो देख रहे हैं कि उनके बहुत सारे चर्चा कर रहे हैं बाइसेप्स को लेके कि बहुत फिट नजर आ रहे हैं और जिस तरह से सिक्स भी मारे उन्होंने। लेकिन क्या मेंटली 100% है? ये देखने वाली बात है। क्यों नहीं ऊपर आ रहे हैं, क्यों नहीं चैलेंज ले रहे हैं, ये सब सवाल धोनी के ऊपर है। संजीव जी, जब मैंने आपसे शुरुआत में, हम आईपीएल के पहले मैच से चर्चाएं कर रहे हैं, आपने उस समय मुझसे एक बात कही थी, मुझे आज याद आ रही है चर्चा के दौरान, कि आपने कहा था कि कुछ प्रैक्टिस जो होती है, नेट प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है। धोनी के साथ में यही समस्या हो रही। 1.5 साल से वो क्रीज से बाहर हैं, वर्ल्ड कप के बाद से ही उन्होंने कोई सीरीज या कोई मैचेस नहीं खेले हैं। तो अब क्या जो मैच प्रैक्टिस की कमी साफ नजर आ रही, जिम्मेदारी लेने से बचते हुए दिख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी? ये तो धोनी ने खुद ही कह दिया है। उनसे जब पिछला मैच जब हारे थे तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जो 14 दिन क्वारंटीन में रहे, जब वो वहां पर पहुंचे यूएई, और आपको याद होगा कि
पहला तो कम ही दिन का था, 6 या 7 दिन के आइसोलेशन में सबको रहना था, क्वारंटीन में रहना था सारे प्लेयर्स को। लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके टीम के कुछ सदस्य चेन्नई सुपर किंग्स के पॉजिटिव पाए गए थे कोविड टेस्ट में। उसके बाद उनको 1 हफ्ते के लिए और अपनी तैयारियों को रोकना पड़ा था। ऐसे में टोटल जो 13-14 दिनों का जो समय था, उस पर धोनी खुद ही सवाल उठा रहे हैं कि वो जो 14 दिन बीते वो हमारे लिए ठीक नहीं रहा, वो बहुत अखर गया, उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन आप देखें तो ये 14 दिन से बात नहीं बनती या बिगड़ती है। ये वहां की परिस्थितियां जो है उनके साथ भी आपको दो चार होना है। 80 रन बनाने के बावजूद तो रोहित शर्मा ने कहा था कि यहाँ आपको बॉलर से ज्यादा आपको गर्मी से, यहाँ के मौसम से, उमस से भी लड़ना है और थकान उससे हो रही है। 80 रन बनाने के बावजूद वो 100 तक नहीं पहुंच सके, ऐसा शॉट खेला क्योंकि वो थक गए थे। आपने देखा होगा बार बार बैठ रहे थे। तो धोनी की उम्र थोड़ी और ज्यादा है, भले ही वो आपको ऐसे फिट नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि क्या वो नंबर 3 पे पहुंच के और वहां पर अगर उनके 10 ओवर खेलने हो, 15 ओवर खेलने हो, तो क्या उतनी देर वो क्रीज पर रह पाएंगे? तो ये केवल मेंटल प्रिपरेशन की बात नहीं, फिजिकल प्रिपरेशन की बात है और नेट प्रैक्टिस की भी बात है और मैच प्रैक्टिस की भी बात है। ओवरऑल मैच प्रैक्टिस तो सब लैग कर रहे हैं, बट धोनी कुछ ज्यादा ही लैग कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये कैसे इससे ओवरकम करते हैं और कैसे अपना पुराना जादू दिखाते हैं और चैलेंजेस लेते हैं, ऊपर आके टीम को जिताते हैं। मैंने केकेआर के साथ में जो मैच हो रहा था संजीव जी, उसमें देखा जब उनका पहला विकेट गिर जाता है और दिनेश कार्तिक जो कप्तान ने खुद क्रीज पर आ जाते हैं मैच को संभालने के लिए, पारी को संभालने के लिए। लेकिन सीएसके के साथ में पूरा डिफरेंट हो रहा, जैसा आपने बताया कि वो ऐसा लग नहीं रहा कि धोनी वाकई मेंटल लेवल से उस मैदान पे, उस क्रिकेट में वहां पे मौजूद है। जिस तरह उनकी मौजूदगी पहले देखी जाती थी मैचेस में, वो अब मिस है। तो मतलब ये आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कारण, रीजन क्या हो सकता है? देखिए सिंपल सी बात है। जुलाई पिछले साल याद करें 2019 में 8 या 9 जुलाई का वो दिन था जब आखिरी बार आप वहां मैदान पर उतरे थे इंग्लैंड में। और वहां पर उन्होंने वो मैच, वो जो हार गए सेमीफाइनल में, वो उनके ऊपर दारोमदार था। कुछ दिन सुनने में आता है वापसी के बाद कि वो बहुत एक तरह से तनाव में रहे और उस चीज को बार बार याद करते रहे कि किस तरह से टीम वहां उनके एक रन आउट से बाहर हो गई और लंबे समय तक फिर वो सामने नहीं आए। आप देखें तो धोनी ने उसके बाद, अगर ट्विटर पे देखें या फिर उनके सोशल मीडिया के उस अकाउंट पे देखें, कि बहुत कम प्रतिक्रिया दी है, बहुत कम एक्टिव रहे हैं। मैदान पर भी वो नहीं दिखे हैं, किसी भी लेवल पर नहीं दिखे हैं। और जहां तक नेट प्रैक्टिस की बात है, वो भी नहीं की है। तब आपकी उम्र अगर 40 के आसपास हो रही हो, तो सिर्फ आप अपने पुराने इंस्टिंक्ट, पुराने स्किल्स और अपने कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर नहीं आ सकते। धोनी किसी भी लेवल पे नहीं खेले हैं, ना ही बहुत ज्यादा सक्रिय होकर नेट्स पे दिखे हैं। आपने 10-12 दिन नेट्स पे बिताए हैं, 1.5 साल हो गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि केएल राहुल, जिन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया और पहली सेंचुरी जमाई, पहले मैच में जी। अच्छा नहीं खेल पाए थे, केएल राहुल ने कहा कि उनको सपने आते थे बीच में कि वो अपना स्किल भूल गए हैं, पता नहीं वो रन बना पाएंगे कि नहीं, बैट ठीक से पकड़ पाएंगे कि नहीं, गेंद की लेंथ सही ढंग से पकड़ पाएंगे कि नहीं, तो लाइन सही पकड़ पाएंगे कि नहीं। तो जब एक युवा कह रहा है केएल राहुल जैसा खिलाड़ी, तो धोनी के साथ तो ये लागू होता ही है। तो ये जरूर है कि उनके पास हर तरह की ये जो समस्या इब बट है वो लगी हुई है। जी। संजीव जी, अच्छा, आज के मैच में आपको किसका पड़ला ज्यादा भारी लग रहा है? सीएसके बनाम दिल्ली कैपिटल, दोनों टीम को आप एनालाइज करिए हर एक पॉइंट पर, हर एक मुद्दे पर। देखिए अगर हम शुरू से बात करें तो दो, और अगर आप देखें तो उधर ओपनर्स की बात करें तो शेन वॉटसन और फाफ डु प्लेसिस के साथ ही वो उतरेंगे चेन्नई सुपर किंग्स। और इधर मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी शॉ, और अगर वो फिट है, किसी तरह की फिटनेस की समस्या नहीं है, और शिखर धवन, इनके साथ ये उतरेंगे। अगर तुलना देखें तो अनुभव काफी है और एक 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 टेस्टेड और ट्रस्टेड खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसिस। अनुभव के मामले में उम्र, तजुर्बा, सब कुछ उनके पास है। इधर पृथ्वी शॉ करिश्माई खिलाड़ी हैं और बहुत टैलेंट से भरे हुए हैं और इस बार बहुत ईगर होंगे कि पिछले मैच की भरपाई करें। और शिखर धवन तो हम जानते ही हैं जो किस तरह के हैं। और एक जो कॉम्बिनेशन होगा लेफ्ट राइट का, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बराबरी की बात है। अगर शेन वॉटसन ने बहुत अच्छा नहीं किया है, फाफ ने बहुत अच्छा खेला है, तो वहां
इधर दोनों में देखें तो बराबरी की बात है, बहुत ज्यादा मैं किसी को एज नहीं दूंगा। उसके बाद आप तीसरे नंबर से चौथे पांचवें नंबर की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ पर बहुत उनका नाम सुना था, जैसे देवदत्त पड्डीकल का नाम सुना गया था, उसी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है और उनको तरजीह दी जा रही है। वो उतरे थे, उन्होंने पिछले मैच में बहुत ही गंदा शॉट खेला था, बहुत पहली गेंद पर वो बाहर निकल आए थे 3-4 स्टेप, और उसकी बहुत आलोचना भी हुई थी। गावस्कर जैसा महान खिलाड़ी कह रहा था कि ये क्या है, ये पागलपन है या क्या, आप आते हैं और पहली गेंद पे 3 स्टेप आगे निकल के शॉट खेलना चाहते हैं और खेल भी नहीं पाते और स्टंप हो जाते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ के पास अनुभव नहीं है। दूसरी तरफ सिमरन हेटमेयर आएंगे तीसरे नंबर पे, उनके पास अनुभव भी है, स्किल्स भी है, और हाल फिलहाल सीपीएल में कुछ अच्छी इनिंग्स भी उन्होंने खेली है, तो वहां पर उनको एज है। उसके बाद श्रेयस अय्यर होंगे, ऋषभ पंत होंगे। दूसरी तरफ देखें तो अगर अगर अभी तक जो हमने देखा है, तो सैम करन, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा को उतार सकते हैं, उधर मार्कस स्टोइनिस से, तो इस जगह पे मैं एज दूंगा दिल्ली की टीम को। और उसके बाद जब बॉलिंग में आते हैं हम, तो बॉलिंग में हम देखें तो शार्दुल ठाकुर उतरे या फिर पीयूष चावला उतरे, उधर से लुंगी अंगेडी उतरे या इमरान ताहिर उतरे, क्योंकि स्पिनर पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं टीमें। और इधर से अगर हम देखें तो अश्विन पर सवाल है पूरी तरह फिट है कि नहीं। कैफ ने कहा था कि अश्विन अभी शायद पूरी तरह फिट नहीं है, हम कल डिसाइड करेंगे मैच के पहले। तो अश्विन अगर नहीं खेलते, लेकिन उनका उनका विकल्प अमित मिश्रा है, और अमित, तीन तीन हैट्रिक ले चुके हैं, तो उनके पास तमाम तजुर्बा है। कगिसो रबाडा हम कह नहीं सकते कि वो पिछले मैच को देखते हुए कि उन पर भारी नहीं पड़ेंगे, रबाडा है। और इसके अलावा आप देखें तो उनके पास स्टोइनिस तो है ही है। तो यहां पर भी मैं दिल्ली कैपिटल्स को एज दूंगा। ओवरऑल मुझसे अगर आप पूछे, तो दिल्ली कैपिटल्स आज बढ़त के साथ उतरेगी। चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत कुछ करना होगा, अगर ये टीम अपने लय में अच्छे प्रदर्शन करे तो उनको रोकना आसान नहीं होगा चेन्नई के लिए। तो आपके लिए क्या दोनों टीमों में किस किस जगह पे बदलाव संभव आपको नजर आ रहा है? एक तो आर अश्विन जो कि अनफिट है, और उनकी जगह में आपने बताया अमित मिश्रा को मौका मिल जा सकता है, और बहुत अच्छा तजुर्बा भी है। तो क्या सीएसके में कोई उलटफेर आपकी नजर में, कोई 11 जो आपकी संभावित 11 की टीम है, उसमें कोई आपको लगता है फेरबदल हो सकता है? मुझे नहीं लगता। सीएसके की जहां तक बात करें, तो सीएसके एक जगह पर एक बट उनके साथ हो सकता है, थोड़ा विचार कर सकते हैं। एंगिडी ने बहुत अच्छा नहीं खेल दिखाया है। इमरान ताहिर बाहर बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत उनके साथ समस्या रही है फिटनेस को लेके। तो इमरान ताहिर आज खेल सकते हैं, और इमरान ताहिर खेलेंगे तो ये अच्छी भी बात होगी, क्योंकि वो सीपीएल में खेल के आए हैं और इमरान ताहिर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। एक कमाल के स्पिनर है, हम सभी जानते हैं। तो इमरान ताहिर को उतारा जा सकता है, क्योंकि वहां की पिचेज हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स को बहुत मदद मिल रही है। तो इमरान ताहिर, लुंगी एंगेटी में किसी एक को बदला जा सकता, वापस वहां पर ताहिर को लाया जा सकता है और एंगेडी को बाहर किया जा सकता है। क्योंकि पिछले मैच में अगर आप देखें तो धोनी ने कहा भी था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि आखिरी ओवर में बहुत पिटे थे वो, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हम कंट्रोल कर पाते हैं। नो बॉल आपसे इतनी उम्मीद नहीं की जाती है, तो सीधे सीधे नाम नहीं लिया था, बट वो इंडिकेशन एंगीडी की तरफ ही था। मुझे लगता है कि एंगीडी को बाहर किया जा सकता है, एक बदलाव मैं देख रहा हूँ। जी, मेरा एक आखिरी सवाल संजीव जी आपसे ये है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला जाने वाला है, तो इस मैच में क्या पिच रिपोर्ट में हल्का सा आप बताइए कि यहाँ की पिच कैसी है, कैसी क्रिकेट होने की संभावना है, हाईएस्ट स्कोर क्या हो सकता है, क्या बॉलर फ्रेंडली होगी या बैट्समैन फ्रेंडली हो सकती है, या फिर किस तरह की पिच वहां पे आज देखने को मिल सकती है? देखिए, वहां के जो तीनों मैदान है जहां पे मैच खेले जा रहे हैं, अगर आप गौर फरमाए तो ऐसा नहीं कह सकते कि गेंद जो है आपके बल्ले पे ठीक से आ रही है और आप आराम से शॉट खेल सकते हैं। वहां पर आपको थोड़ी गेंद रुकती है, कई बार गेंद जो है पिच धीमी नजर आती है, ऑट बॉल बहुत ऊपर भी उठती है, लेकिन वहां पर रुक कर खेलना होगा। जैसे आपको पिच पर सेट होना होगा और उसके बाद स्कोर करना होगा। जैसे आपने जिसको भी देखा, अभी केएल राहुल शुरू से उतरे थे, तो पहली गेंद से वो ऐसा नहीं था, बहुत थोड़े में जमने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने
अच्छे शॉट खेले और लास्ट में जिस ढंग से खेला हमने सबने देखा कि कितनी आतिशी बल्लेबाजी की, तो वहां पर थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना होगा। आप आसानी से पहली गेंद से जाके 6 और 4 नहीं लगा सकते, ये तय है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि बाउंड्रीज छोटी है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको थोड़ी देर रुकना होगा। अगर आप क्रीज पे रुकते हैं, निगाहें जमाते हैं, तब आप स्कोर बना सकते हैं। 200 का प्लस का भी स्कोर बन रहा है वहां पर, और ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है कि टीमें जो है 100 रन पे आउट हो जा रही हैं। तो ये एक है फैक्टर कि वहां पर रुकना होगा। और सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलिंग को हम लोग देख रहे हैं कि वहां ड्यू फैक्टर भी हो रहा है, इसीलिए पहले टॉस जीत के जो टीमें हैं पहले फील्डिंग करना चाह रही हैं, लेकिन वो उससे काम नहीं चलेगा, आपको रोकना भी होगा कम स्कोर पर, तभी आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजीव कुमार जी। आपने कई सारे फैक्टर्स पे हमको ये एनालाइज किया है, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमको दी है। तो फिलहाल संजीव जी ने हमको ये तमाम मैच के फैक्टर्स में बताया कि आज जो होने वाला मुकाबला है दिल्ली कैपिटल बनाम चेन्नई सुपर किंग का हाई वोल्टेज मैच। चेन्नई सुपर किंग्स वापसी करना चाहेगी, वही चाहेगी कि युवाओं की टीम है दिल्ली कैपिटल, इसको हराया जा सके ताकि पॉइंट टेबल पे वो ऊपर आ सके। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दिल्ली कैपिटल पॉइंट्स टेबल पर ऊपर चल रही है, बल्कि सीएसके जो कि अपना तीसरा मैच खेलने जा रही है, 2 मैचेस अब तक खेले, 1 जीता है 1 हारा है। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल ने पहला मैच अपना खेला था, वो जीत हासिल मिली, आज उसका दूसरा मैच खेलने जा रही है। दिल्ली कैपिटल के लिए रास्ता आसान यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सामने सीएसके है। सीएसके इस आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है। उनके साथ में एक एज हमेशा रहता है, क्योंकि उनके पास महेंद्र सिंह धोनी जैसा एक सफल कप्तान है, लेकिन वो धोनी इस समय मैच में बतौर बैटिंग करने में एक उनके सचाहट देखने को मिल रही है कि अपने आप को ऊपर लेके नहीं आ रहे हैं। तमाम फैक्टर हैं जिसको सीएसके को जिससे लड़ना पड़ रहा है। फिलहाल अब इंतजार है शाम तक का, 7:30 मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला है। तब तक के लिए मैं आपसे